तो देखो बच्चों, आज हम लोग जो है ब्रांच अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो ब्रांच अकाउंटिंग में जो हम लोग पहले पढ़े थे उस मेथड का नाम था डेटर्स मेथड, और इस मेथड का नाम है स्टॉक एंड डेटर मेथड। देखो, स्टॉक और डेटर यानी जो पिछला वाला सम्स था, उस सम्स का जो कॉन्सेप्ट था ओनली डेटर मेथड पे बेस्ड था। बट यहाँ पे सिर्फ डेटर मेथड पे बेस्ड नहीं है, बल्कि स्टॉक और डेटर दोनों में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक चीज आपको पता होगा, जब भी आपको सम अभी बताए थे डेटर मेथड का लास्ट क्लास में, तो हम आपको क्या बोले थे, उसमें दो तरह का सम्स था। एक था कॉस्ट प्राइस मेथड वाला और दूसरा था इनवॉइस प्राइस वाला। लेकिन जब स्टॉक एंड डेटर मेथड दे देगा तो ये समझ जाइएगा कि ये जो सम्स है ओनली आईपी मेथड का ही है, यानी इनवॉइस प्राइस मेथड के लिए ये स्पेशलिस्ट क्वेश्चन होता है। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि सर हमको क्या क्या करना होगा। इसमें सबसे पहले हम लोगों को 4 अकाउंट खोलना होगा। 4 में 3 अकाउंट बहुत कंपलसरी है। सबसे पहला है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, दूसरा नंबर पे है ब्रांच डेटर। ये ब्रांच डेटर जो है ये कंपलसरी नहीं है, 3 कंपलसरी है। पहला है ब्रांच स्टॉक, दूसरा है ब्रांच एडजस्टमेंट और तीसरा नंबर है ब्रांच पीएल। और ये तीनों का एक खास बात बताते आपको। ये जो शुरू में ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, इसमें सारा का सारा ओनली आईपी में एंट्री होगा। किस में होगा बच्चा? आईपी में, इनवॉइस प्राइस। और आपका ये जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, इसमें सारा का सारा लोडिंग आएगा। लोडिंग का मतलब समझते हो? जो कंसाइनमेंट पढ़ाए थे तो उसमें लोडिंग निकालना सिखाए थे, जो प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है, तो हर जगह लोडिंग ही आएगा इसमें। और तीसरा चीज़ क्या है? ब्रांच पीएल, यानी आपका एक होता है सीपी, एक होता है लोडिंग, और इन दोनों को जोड़ के आता है आईपी। तो आप पहले वाले में आईपी लिखे, दूसरे वाले में लोडिंग लिखे, तीसरा क्या बच गया? सीपी। यानी ब्रांच पीएल अकाउंट जब बनेगा तो इसमें ओनली क्या आएगा? सीपी आएगा, यानी कॉस्ट प्राइस। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल प्राइस माइनस लोडिंग। क्लियर? तो ये 3 चीज। अब बोलोगे सर ये चौथा एक और चीज आप बीच में खोल के रखे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रांच डेटर अकाउंट। तो जैसा कि हमने आपको बताया है, ये जो सम्स है ये स्टॉक एंड डेटर मेथड दोनों है। तो इसका मतलब क्या है? डेटर कब बनता है? जब क्रेडिट में सेल करते हैं। ठीक है, तो इसमें कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों का एंट्री आता है। तो इसीलिए ये जो डेटर अकाउंट है ना, उस डेटर अकाउंट में बहुत सारे चीज़ें कभी कभी मिसिंग होती है। जैसे क्रेडिट सेल क्वेश्चन में नहीं दिया, या कभी हो गया कलेक्शन फ्रॉम डेटर नहीं दिया, कभी सेल्स रिटर्न नहीं दिया, और इसमें से कोई एक मिसिंग फिगर निकाल के उसको वहाँ पे पुट करना पड़ता है। ठीक है, तो ब्रांच डेटर में सबसे पहले यहाँ पे सीखो और समझो कि इसको बनाते कैसे हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट तो हम आप लोगों को क्लीन कर दिए कि इसमें 3 चीज़ अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है। पहला है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, दूसरा है ब्रांच डेटर अकाउंट, तीसरा है ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, और लास्ट का है ब्रांच पीएल अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रांच स्टॉक की बात कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ब्रांच स्टॉक में सबसे पहले आएंगे टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी का मतलब ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आएगा। इस ओपनिंग स्टॉक में आईपी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है गुड सेंट टू ब्रांच, इसमें भी आईपी। गुड, ये जो हो गया ओपनिंग स्टॉक हो गया आपका, ये हो गया जो आप गुड्स को ले जाके ब्रांच में भेज दिए। उसके बाद यहाँ जो दिया हुआ है, अब ये जो ब्रांच में भेजे हैं ना बाबू, इसका रिटर्न भी आएगा, रिटर्न टू एचओ। देखो ये यहाँ पे आया, ये भी आईपी में होगा। फिर यहाँ ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, तो इसमें सारा स्टॉक से रिलेटेड चीज़ आएगा। फिर अब यहाँ आ गया ब्रांच डेटर अकाउंट। ये ब्रांच डेटर अकाउंट देखो, एक होता है गुड्स सेंट रिटर्न आता है, एक जो आप कस्टमर आपको रिटर्न कर देता है। तो ये ब्रांच डेटर है सेल्स रिटर्न, और ये सेल्स रिटर्न में देखो आईपी नहीं लिखा, लेकिन बल्कि एसपी लिखा है।
ठीक है। और उसके बाद आता है बाई साइड में आइए, तो आपने कैश में सेल किया, सेल प्राइस आ जाएगा। आपने उधार में सेल किया तो क्रेडिट सेल आ जाएगा ब्रांच डेटर बोल के। नॉर्मल लॉस रहेगा वो भी आएगा, अब नॉर्मल लॉस रहेगा वो भी आएगा, लेकिन ये सब किस में आएगा, आईपी में आएगा। शॉर्टेज हुआ यहाँ आएगा। अब इसके यहाँ पे दो तरह से सम्स होता है, एक होता है अपेरेंट ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस वाला, यानी बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट लिखे हैं तो ब्रांच स्टॉक में जाके लिखेंगे, बाई ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट लिखे हैं ना, तो ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में जाके लिखेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और सेम यही वैल्यू को ले जाके पुट कर देंगे। और एक जहाँ पे शॉर्टेज है तो इसका ये क्या है, आईपी है, तो वहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, लोडिंग होगा। ठीक है। अब यहाँ पे भी बैलेंस है, यहाँ पे भी बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट इन केस ऑफ अपीयरेंट प्रॉफिट। एक चीज़ हमेशा याद रखना, सम्स बनाने का ये दो तरीका है, एक अपीयरेंट प्रॉफिट से निकलेगा और एक निकलेगा आपका लोडिंग के कॉन्सेप्ट से, यानी कि यहाँ जो भी वैल्यूज़ आएगा उसको हम लोग जस्ट ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर उसको वहाँ पे निकालेंगे। ब्रांच डेटर वाला कॉन्सेप्ट पहले से ही आता है आप लोग को, फिर भी देख लो। टू साइड में टू बैलेंस बीडी और टू क्रेडिट सेल, यही आएगा ब्रांच स्टॉक। बाई में आपका आ जाएगा सेल्स रिटर्न, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड। और सी डी बी डी जैसे आता था, यहाँ बी डी है तो यहाँ पे भी सी डी हो जाएगा, बाई बैलेंस सी डी। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया ब्रांच स्टॉक, मेन था आपका ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट आ गया। तो ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में क्या करना है, हम आपको बोले लोडिंग। तो सबसे पहले देखो कहानी क्या है, बाई बैलेंस बीडी है, ये क्या था, वहाँ पे टू बैलेंस बीडी जो आपका था ना, देखो टू बैलेंस बीडी में आपने लिखा आईपी, इसी का लोडिंग निकलेगा तो आएगा यहाँ पे स्टॉक रिजर्व। ठीक है, क्लियर। उसके बाद गुड्स सेंट टू में लिखा होगा, देखो गुड्स सेंट है ना टू में, इसी का बाई गुड्स सेंट, देखो गुड्स सेंट, लेकिन इसका लोडिंग। ठीक है। अब गुड्स रिटर्न आएगा, ये भी लोडिंग। ठीक है। अब नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है वो बाई में था तो टू में आएगा, शॉर्टेज बाई में था टू में आएगा, सरप्लस टू में था उसका लोडिंग बाई में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस सी डी कहाँ बाई में होता है तो टू में आएगा। हमेशा दो चीज़ याद रखना, जो टू में आता है वो उसके अपोजिट बाई में आएगा, जो बाई में आता है वो टू में आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंसिंग ब्रांच स्टॉक अकाउंट अपेरेंट ग्रॉस प्रॉफिट डाल सकते हो, या यहाँ पे डायरेक्ट ब्रांच पीएल बोल के डाल सकते हो। अब ब्रांच पीएल में जाओगे तो ये अमाउंट यहाँ पे पुट करोगे। अब यहाँ पे सरप्लस जो रहा होगा, देखो टोटल वैल्यू माइनस लोडिंग वैल्यू, यानी आईपी में से माइनस करेंगे लोडिंग तो बच जाएगा सीपी। ठीक है। फिर ब्रांच का जो भी एक्सपेंस होगा आएगा, अब नॉर्मल लॉस आईपी नहीं सीपी वाला आएगा, शॉर्टेज सीपी वाला आएगा, फिर ब्रांच डेटर का बैड डेप्ट आएगा, डिस्काउंट अलाउड आएगा, पीटी कैश एक्सपेंस अकाउंट आएगा, ओपनिंग प्लस कैश सेंट माइनस क्लोजिंग यहाँ पे आ जाएगा। अगर किसी एसेट्स का डिप्रिसिएशन होगा तो वो आएगा, और बैलेंस करेंगे यहाँ आएगा जनरल पीएल अकाउंट, जिसको हम ले जाके पुट कर देंगे नेट प्रॉफिट ऑफ ब्रांच पीएल अकाउंट बोल के। यही मेन फॉर्मेट है। एक सवाल हम दिखाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, वेट। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है 2004 में आया हुआ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये अगर आप कर लेते हो आपको एग्ज़ाम में इजली ऐसा टाइप का क्वेश्चन मिलता है। और ये इकलौता यही क्वेश्चन नहीं कराएंगे, और भी बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे हम जिससे आपका क्लियर हो जाए। बट ये बहुत कॉन्सेप्ट क्लीन कर देगा आपका। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही करा दिए रेंडमली, बट एग्ज़ाम में आता है, 2004 में भी आया और बहुत बार आया हुआ है। तो देखिए, बी लिमिटेड
ऑफ कानपुर हैज अ ब्रांच इन अंबाला। ठीक है, बी लिमिटेड ऑफ कानपुर हैज ए ब्रांच इन अंबाला। गुड्स सेंट टू ब्रांच आर इनवॉइस एट सेलिंग प्राइस। मतलब गुड्स उसको बेचने के लिए बोला गया है, किस प्राइस पे? गुड्स ब्रांच आर इनवॉइस एट सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्लस 33 एंड 3 एंड 1/3। मतलब इसका मतलब 1/3 प्रॉफिट ऐड करके बेचना है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ये दोनों ही बनाने बोला है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट तक ही मामला है, ब्रांच पीएल आपको बनाने नहीं बोला है। जनरली मैक्सिमम 3 चीज़ बनाने के लिए बोलता है, बट ब्रांच स्टॉक बोला है और ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट बोला है। तो ये हो गया आपका पहला अंबाला ब्रांच स्टॉक अकाउंट, दूसरा हो गया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो पहले स्टॉक, स्टॉक का मतलब सारा का सारा आईपी, और यहाँ सारा का सारा लोडिंग। क्लियर? तो देखो सबसे पहले क्या दिया है, टू ओपनिंग स्टॉक 15,000, ये आईपी है 15,000। क्लियर? फिर क्या है, इनवॉइस प्राइस 12,000, ये आपका दे दिया 12,000। ओके। दूसरा क्या बोला, गुड्स सेंट टू अंबाला ड्यूरिंग द ईयर ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो गुड्स सेंट आपने किया 1,00,000 में। यहाँ देखो क्वेश्चन में गंडोगोल दे दिया है, यहाँ पे 10,000 लिखा है, यहाँ वैल्यू कितना आएगा, 1,00,000 आएगा। एक, ठीक है, 1,00,000। फिर क्या बोला है, गुड्स सेंट ऑन क्रेडिट सेल 32,000, यहाँ क्रेडिट सेल हो गया 32,000। फिर यहाँ पर बोला है 75,000 कैश सेल, 75,000 कैश सेल। अब बोला है रिटर्न टू एचओ, तो गुड्स रिटर्न आया 5,000, ये हो गया 5,000। इनवॉइस वैल्यू गुड्स लॉस बाई फायर नॉट कवर बाई इंश्योरेंस, ये हो गया आपका एबनॉर्मल लॉस, ये गया 1,000। यानी अब क्या हो गया, 75,000, 32,000, 5,000, 1,000, 12,000, 1,25,000। ये 1,25,000, यहाँ 1,00,000 और 15,000 जोड़ के आ गया 1,15,000। यहाँ पे बैलेंस 10। देखो अब अगर कोई इस बुक से डायरेक्ट पढ़ रहा होता तो उसको गलती समय बच्चा लोग परेशान होता, क्योंकि ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, ये वैल्यू कितना है, 1,00,000। ठीक है, ये 1,00,000 का वैल्यू है। ओके, अब ये 10,000 आपका बैलेंसिंग फिगर आया, दैट इज सरप्लस। सरप्लस लिखा है, अपेरेंट प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, आगे ब्रांच स्टॉक। देखो यहाँ पे क्या था, 15,000 था, ये आईपी है, हम क्या करेंगे, बाई स्टॉक रिजर्व। अब देखो 15,000 है, ये यहाँ पे 15,000 आईपी, ये कॉस्ट प्लस 33 सही 1/3। आप लोगों को याद होगा जब हम कंसाइनमेंट पढ़ा रहे थे तो आप लोग को हम क्या बोले थे कि बाबू ये सीपी और आईपी का खेला ना बहुत लंबा है, ये बहुत बार काम आएगा। सीपी से आईपी में जाएंगे तो प्लस, और आईपी से सीपी में आएंगे तो माइनस। तो यहाँ 33 से 1/3, यहाँ पे 1/3 है, तो यहाँ जाएगा तो 3 में 1 प्लस कर देंगे तो 1/4 हो गया। देखो यहाँ 15,000 है इंटू 1/4, दैट इज 3750। क्लियर? उसके बाद क्या होता है, 12,000 था ना इधर 12,000, देखो 12,000 का 1/4 किया, टू स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस खत्म। क्वेश्चन में फिर था गुड सेंट 1,00,000, 1,00,000 का 1/4 निकालेगा, और यहाँ पे क्या था 2 में था, तो यहाँ बाई में जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे कर दिया गुड सेंट, ये एसपी है, नहीं ये आपका एसपी है, ये भी एसपी है। ठीक है, गुड सेंट ये आएगा 5,000 का 1/4 करोगे, देखो 5,000 का 1/4 कर दिया 1,250। फिर क्या है, 1,000 अब नॉर्मल लॉस है, इसका भी 1/4 करेगा 250 आएगा। ठीक है, अब यहाँ सरप्लस 10,000 था, इस 10,000 का 1/4 करेगा 2,500 आएगा। अब क्या है, इसको जोड़ दिया,
ये आया बैलेंस, ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर? तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ये पहला सम्स है, इसको आपको करा दिया गया। अब इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका मोटा मोटी ये कॉन्सेप्ट क्लीन हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी हम और क्वेश्चन भी कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। इसका ब्रांच का सारा क्वेश्चन ही आपका कवर अप हो जाएगा। आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, मेरा दिया हुआ नोट्स में अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है।